जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं और सतपाल मलिक के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। लगातार वो अपने बयानों से कई राज से पर्दा उठा चुके हैं और अब जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, उनके बयानों से सियासी माहौल भी गर्मा रहा है, चुनाव भी गर्माने लगा है। चुनाव के ऐन मौके पर जब राजस्थान में मतदान होने वाला है, कुछ दिनों का वक्त है और इस बीच में जिस तरह से सतपाल मलिक राजस्थान पहुंचे हैं, बीजेपी का उन्होंने जिस तरह से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट किया है, उसने चुनावी माहौल को तो एक तरफ गरमाया ही है, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक के सियासी माहौल को उन्होंने टारगेट कर दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद राजस्थान में चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या कहें कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सतपाल मलिक के हर बयान के पीछे प्रधानमंत्री को लेकर कई नए राज से पर्दा उठता हुआ दिखता है। तो एक बार फिर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने अंदेशा जो जताया है, उस अंदेशे के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सतपाल मलिक की सुरक्षा को क्यों घटाया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सतपाल मलिक ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने चुनाव के माहौल को न सिर्फ गरमाया है, बल्कि बीजेपी को एक तरह से हार के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसा बयान जिसने राजस्थान चुनाव में बीजेपी की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी के सुप्रीम लीडर को लेकर सतपाल मलिक पहले भी कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो बयान दिया है वो राजस्थान के चुनाव को बीजेपी के लिए मुश्किल बना देगा। यानी सतपाल मलिक का बयान क्या बीजेपी की हार की वजह बनने जा रहा है, ये सवाल खड़ा हो गया है। सतपाल मलिक ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, नितिन गडकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके काम के खिलाफ। यानी कि सतपाल मलिक ने सीधे सीधे नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताते हुए पीएम मोदी के सामने एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने ना बोलने की बात कही है, कहा कि बीजेपी भी मुझे पसंद है, लेकिन पीएम मोदी मुझे पसंद नहीं है। जिनके काम पसंद नहीं है उनके खिलाफ मैं हूं। उन्होंने कहा कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मैं मोदी का दुश्मन नंबर 1 हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में महज चंद दिन बचे हैं। मतदान से पहले पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने अशोक गहलोत की गारंटियों पर जनता से वोट करने की अपील कर दी। साथ ही सतपाल मलिक ने कह दिया कि किसान, जवान और आम इंसान जात पात छोड़कर एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करें, यानी भाजपा के खिलाफ वोट करके वो कांग्रेस को जितवा दें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव के वक्त मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मैं जेल में पहुंच जाऊंगा। सतपाल मलिक ने राजस्थान में किसानों से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी भी नेता को वोट न दें जिसने किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दे का समाधान न किया। सीधे तौर पर एक बार फिर प्रधानमंत्री उनके निशाने पर है। सतपाल मलिक ने मीडिया के सामने थे तो कह दिया कि मैं एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा दोस्त रहा, लेकिन अब उनके दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 1 हूं, इसलिए मेरी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी मेरी सुरक्षा हटा ली गई है। सतपाल मलिक का हर बयान जिस तरह से चौंकाने वाला है, उसी तरह से अब जब सतपाल मलिक ने अपनी जान का खतरा जताया है, कहा है कि मेरी सुरक्षा घटाई गई है, हो सकता है कि मेरी जान को खतरा हो, या यह भी हो सकता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, ये भी चौंकाने वाले बयान हैं। और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। और जिस जनता से उन्होंने अपील की है, उस जनता के वोट का मतदान जब होगा वो किस तरफ जाएगा, ये नतीजों में पता चलेगा। वो भी देखने के काबिल होगा, क्योंकि सियासत में हर बयान के कई मायने होते हैं।